हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि आप लोग जानते हैं आप लोग के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आज की वीडियो में उसमें हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ भी सकते हैं। इसका काफी वीडियोस मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक अलग से प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड है, देख लीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए कोई और वीडियोस चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्पादों के विपणन मिश्रण में डैश होते हैं। मार्केटिंग मिक्स फॉर प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ डैश 4 पीस, 7 पीस, 8 पीस और 5 पीस। क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रोडक्ट होते हैं उसका मार्केटिंग मिक्स होता है, विपणन मिश्रण होता है, उसमें कितने तरह के पीस होते हैं। तो आपको पता ही होगा से कितने पीस होते हैं, 4 पीस होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो 4 पीस कौन कौन से होते हैं। तो 4 पीस जो होंगे आपका पी से हो जाएगा, एक प्रोडक्ट होता है जो कि मेन वस्तु है, उत्पाद है। दूसरा हो जाता है प्राइस, यानी कि जो कीमत या मूल्य होता है। फिर आ जाता है थर्ड प्रमोशन, प्रमोशन यानी कि संवर्धन, किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, मार्केट में अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताया जा रहा है, सेल को बढ़ाया जा रहा है। और फोर्थ हो जाता है प्लेस, प्लेस में क्या आएगा, स्थान। तो ये 4 हो जाते हैं आपके 4 पीस। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन मिश्रण का सुझाव डैश द्वारा दिया जाता है या दिया गया है। द मार्केटिंग मिक्स इज सजेस्टेड बाय डैश, फिलिप कोटलर, नील बॉर्डन, पीटर ड्रकर या फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मार्केटिंग मिक्स है उसका सुझाव सजेशन किसने दिया था। तो किसने दिया था, ये हो जाएंगे नील बॉर्डन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रचार मिश्रण के प्रमुख तत्व हैं। डैश आर द की एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स, इसको संवर्धन मिश्रण भी कह सकते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्रमोशन मिक्स होता है, जैसे कि आपका मार्केटिंग मिक्स होता है, इसी तरह प्रमोशन मिक्स भी होता है। तो जो प्रमोशन मिक्स है उसमें कौन कौन से उसके एलिमेंट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, किसके, इस तरह से समझ लीजिए कि किन चीजों के टूल्स का यूज करके प्रमोशन का काम किया जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही आ जाएंगे, जो 3 ऑप्शंस आपके दे रखे हैं वो तीनों ही सही हैं। एडवर्टाइजमेंट भी होता है, सेल्स प्रमोशन भी होता है, पब्लिसिटी भी की जाती है, पब्लिक के साथ रिलेशन भी डेवलप किया जाता है, डायरेक्ट मार्केटिंग भी होती है और पर्सनल सेलिंग भी होती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवाओं के लिए विपणन मिश्रण में डैश शामिल है। मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज इंक्लूड्स डैश 4 पीस, 7 पीस, 8 पीस, 5 पीस। अब यहाँ पर एक आता है, अभी आपने पढ़ा था प्रोडक्ट मिक्स के बारे में जो कि 4 पीस होते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है जो सर्विस मिक्स होता है, यानी जो, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है जो सर्विसेज के लिए होता है, क्योंकि एक तो प्रोडक्ट को अच्छे मैन्युफैक्चर किया जा रहा होता है, उसको सेल किया जा रहा है, या फिर सर्विसेज दी जा रही है। तो सर्विस जो दी जा रही है उसमें कौन सा लोग प्रमोशन, कौन सा जो होता है मार्केटिंग मिक्स के लिए यूज किया जाता है, वो हो जाएंगे 7 पीस होते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को कि किस तरह से पूछ रहा है। बाकी 4 पीस वही रहते हैं, 3 पी और एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। वो 3 पी कौन से हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। जो 4 पीस आपने पढ़े हैं, अभी मैंने बताया आपको मार्केटिंग मिक्स में, वो तो रहेंगे ही, साथ में 3 पी और ऐड हो जाते हैं। वो 3 पी कौन से हैं आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विपणन मिश्रण का हिस्सा नहीं है। डैश इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, पर्पस, प्लेस, प्राइस। तो अभी मैंने आपको बताया थे चारों पीस कौन सा नहीं है, पर्पस नहीं होगा, उद्देश्य नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग मिक्स शब्द डैश का वर्णन करता है। द टर्म मार्केटिंग मिक्स डिस्क्राइब्स डैश अ कंपोजिट एनालिसिस ऑफ ऑल एनवायरमेंटल फैक्टर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द फर्म, अ सीरीज ऑफ बिजनेस डिसीजंस that aid in selling a product, the relationship between a firm's marketing strength and its business weaknesses, a blending of strategic elements to satisfy specific target markets। क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है जो एक मार्केटिंग मिक्स है, जो एक शब्द है, एक तरह का एक वर्ड है, वो उसको क्या डिस्क्राइब करता है, क्या हमें बताता है। एक तरह समझ लीजिए कि उसकी मीनिंग क्या होती है, ये पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में। तो मार्केटिंग मिक्स जो होगा वो क्या डिस्क्राइब करता है कि मार्केटिंग मिक्स मेनली यूज किया जाता है जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पर्पस होते हैं किसी भी फर्म के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बाजारों को तक पहुंचने के लिए या फिर वहां तक बाजार में अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए
किस तरह से एक अच्छी स्ट्रैटेजी को बनाया जाए कि हम मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में एक तरह से सिंपल समझिए इंटर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल को बढ़ा सकें। तो वो क्या हो जाएंगे, अ ब्लेंडिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक एलिमेंट टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक टारगेट मार्केट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मार्केटिंग मिश्र गतिविधि न्यूज़लेटर्स, कैटलॉग और संगठन प्रायोजित कार्यक्रमों के निमंत्रण से संबंधित निकटता से जुड़ी हुई है? Which of the following marketing mix activity is most closely associated with newsletters, catalogs and invitations to organization sponsored events? Pricing, promotion, distribution, product। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो 4 एक्टिविटीज आपकी दे रखी हैं, इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा न्यूज़लेटर का, कैटलॉग्स का या फिर इन्विटेशन का जो स्पॉन्सर्ड इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं उनका यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा या बड़े बड़े मॉल्स में देखा होगा, बहुत सी कंपनीज हैं, बहुत से ब्रांड्स हैं जो अपनी स्पॉन्सर्ड वो कहते हैं कि आप वहाँ पर जा करके टेस्ट कर सकते हैं या फ्री सैंपल्स वो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, कैटलॉग देते हैं जिसमें कि आप लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं या क्या मार्केट में नया प्रोडक्ट है या उनका कोई अगर ऑफर चल रहा है, उन सब के बारे में आप लोग को पता चलता है उससे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपना प्रमोशन ही तो कर रहे हैं ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको हिंदी में कहते हैं संवर्धन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेट मार्केटिंग मिश्रण के 4C का प्रतिनिधित्व करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द 4C's ऑफ द मार्केटिंग मिक्स? यहाँ पर अब देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। जो मार्केटिंग मिक्स से 4C's होते, अभी आपने पढ़े 4P's, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है 4C's। तो कौन से 4C's होते हैं ये क्वेश्चन में? तो आपके यहाँ पर कई तरह के 4 के सेट आपको मिल जाएंगे, आपको करेक्ट ढूंढना है इसमें से कौन सा है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कस्टमर सोल्यूशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस और कम्युनिकेशन, ये 4C होते हैं मार्केटिंग मिक्स के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मतलब क्या है, जो कस्टमर्स हैं उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, सोल्यूशन देना, जो कॉस्ट होती है उसको एफिशिएंट रखना, कम रखना, लोएस्ट लेवल पे रखना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके, कन्वीनियंस, सुविधाजनक हो, साथ ही कम्युनिकेट करना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो आप अपने जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको लोगों तक, कस्टमर तक कैसे पहुँचाएंगे, कैसे पता चलेगा उन लोगों को कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, किस तरह का है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम मिश्र की अवधारणा डैश द्वारा विकसित की गई थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स वाज डेवलप्ड बाय डैश, डॉक्टर फिलिप कोटलर, रोजर रीव्स, क्रिश्चियन ग्रोनरूस, नील एच बॉर्डन। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, जो मार्केटिंग मिक्स था वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो अवधारणा डेवलप की गई थी नील एच बॉर्डन द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम मिश्र शब्द डैश को संदर्भित करता है। द टर्म मार्केटिंग मिक्स रिफर्स टू डैश। अभी ऐसे एक क्वेश्चन हमने लिया था तो वहाँ पर थोड़ा सा अलग था, यहाँ पर थोड़ा सा अलग ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एन एनालिसिस ऑफ द माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अ मिक्सचर ऑफ वेरियस डिसीजंस टू सेल मोर प्रोडक्ट एट एनी कॉस्ट, अ कस्टमर रिलेशनशिप फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड गेन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स टू सेटिस्फाई मार्केट नीड्स। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि जो मार्केटिंग मिक्स होता है वो क्या संदर्भित कर रहा है, क्या बता रहा है हमको। तो यहाँ पर अभी आपने क्या समझा था, अभी हमने ये समझा था कि जो स्ट्रैटेजिक किस तरह से हम अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे कि जो हमारी टारगेट मार्केट है उसको हम कैप्चर कर सके, वहां पर इंटर कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो कौन सा हो जाएगा कि बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए रणनीतिक तत्वों का संयोजन, यानी कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाना जिससे कि हम जो मार्केट की नीड्स है उसको फुलफिल कर सके। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र, कैटलॉग और संगठन प्रायोजित कार्यक्रमों के निमंत्रण डैश के सबसे निकट है। न्यूज़लेटर्स, कैटलॉग्स और इन्विटेशंस टू ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड इवेंट्स आर मोस्ट क्लोजली टू डैश, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो समाचार पत्र यानी कि जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो अभी आपने जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया था अभी कुछ देर पहले, सेम वैसा ही कुछ थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी है। इसमें पूछ रहा है किस चीज से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रमोशन हो जाएगा, यानी कि संवर्धन। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए उत्पाद का विकास, नए उत्पाद विकास के निम्नलिखित चरणों में से किस एक से शुरू होता है? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट? आइडिया स्क्रीनिंग, आइडिया जनरेशन, टेक्स्ट मार्केटिंग या फिर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग।
तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा था कि जब कोई नया प्रोडक्ट को हम डेवलप कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कौन सा एक नया फर्स्ट स्टेप लिया जाता है उस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो आइडिया है उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, या फिर हम जनरेशन, जो आइडिया किस जनरेशन से रिलेटेड हम ले रहे हैं उससे टेस्ट मार्केटिंग, यानी कि ये देखना कि वो प्रोडक्ट जो हमने बना लिया है मार्केट में फिट होगा कि नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। तो सबसे पहले जो स्टेप लिया जाता है, काम किया जाता है, वो हो जाता है संकल्पना परीक्षण, यानी कि कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। ये देखना है कि जो जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत तो नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग काम आगे किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधान निर्णय में डैश शामिल है। प्रमोशन डिसीजन इन्वॉल्व डैश, इंटरेस्ट, ट्रस्ट, परसुएशन, इंफॉर्मेशन, इन्वॉल्वमेंट, अटेनमेंट, इंटरेस्ट, इन्फ्लुएंस, एक्वायर, इंफॉर्मेशन, परसुएशन, इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रमोशन होता है, जो संवर्धन का काम होता है, तो उससे जो रिलेटेड जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें क्या चीज शामिल होती है। आपने देखा होगा जो भी प्रमोशन के एडवर्टीजमेंट देखें कहीं पर, या आप कहीं पर मार्केट में खुद लेने जाएं तो वहाँ पर जो पर्सनल सेलिंग का काम कर रहा होगा, जो भी सेल्समैन होता है वो सामने से आपको चीजें दिखा रहा होता है, वो आपको ऑर्डर नहीं देता, आपसे एक तरह से एक बहुत ही सॉफ्टली आपको दिखा रहा होता है चीजें, निवेदन कर रहा होता है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हो रही होती, क्वेश्चनिंग आप जो कर रहे हैं उसको सॉल्व करता है। और कभी कभी बहुत से भी कस्टमर ऐसे होते हैं जो अपनी जो भी चीज चाह रहे हैं वो उसको एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे होते, तो वो क्या करता है, सेल्समैन आपकी चीजों को पूछेगा, कलर्स के बारे में पूछेगा, आपकी क्या रेंज है, सब चीजें पूछने के बाद उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें दिखाता है। तो वहां पर क्या होता है, प्रमोशन में मेनली क्या रहेगा कि सूचना दी जाती है, इन्फॉर्मेशन, जो कुछ आप पूछ रहे हैं उसका आंसर किया जाएगा, आपसे अनुनय किया जाता है, और साथ ही इन्फ्लुएंस किया जाता है आपको वो प्रोडक्ट या वो चीज को खरीदने के लिए। कई जगह पर आप जाते हैं, देखते हैं कि बहुत ज्यादा ही मतलब चीजों को दिखाने के बाद आपसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ले लीजिए ले लीजिए, काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, काफी मैनिपुलेशन भी होता है उसमें। तो वहाँ पर कई बार कस्टमर्स गलत चीजें भी लेकर चला आता है, तो वहाँ पर थोड़ा अपना भी विवेक रखना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4P एक विशिष्ट विपणन मिश्रण बनाते हैं, उत्पाद, मूल्य, विचार और डैश। द 4P मेक्स अ टिपिकल मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड डैश। पीपल, प्रोसेस, प्लेस, पर्पस। तो 4P एक जो 4P होते हैं, तो जो एक वो बना रहे हैं तो उसमें उन्होंने 3 बता दी हैं, एक आपको बताना है कि वो कौन सा है। तो आपको पता ही है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और क्या हो जाता है, और हो जाता है प्लेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्पाद के लिए जो मूल्य लगाया जाता है उसे डैश कहा जाता है। द वैल्यू दैट इज पुट फॉर ए प्रोडक्ट इज नोन एज डैश, कमीशन, प्राइस, प्रॉफिट, रेवेन्यू। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी उत्पाद के लिए जो भी यानी कि जो कोई प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू उसमें दी जा रही है, इनपुट की जा रही है, तो वो चीज उसकी क्या कहलाती है, तो वो उसकी कीमत कहलाती है, मूल्य कहलाता है, प्राइस कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज न होइएगा, एक हो जाता है वैल्यू, कभी कभी हम प्राइस से भी रिलेट करते हैं। वैल्यू का मतलब ये है कि कोई भी चीज आप तभी खरीदते हैं ना जब आपको उसकी कोई जरूरत होती है, कोई नीड होता है, आपको कोई काम होता है, तो वो वैल्यू उसमें कुछ होती है, तभी आप उस चीज को, प्रोडक्ट को ले रहे होते हैं। तो जो वैल्यू को बना रहा है वो उसकी जो प्राइस होता है उसी के अकॉर्डिंग प्राइस को रखा जाएगा जितनी उस चीज की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।